हाल के राजनीतिक परिदृश्य में बीजेपी की बढ़ती ताकत से किसी ने लोहा लिया तो वो ममता बनर्जी कही जाती हैं। ममता बनर्जी ने पश्चिम बंगाल चुनाव में जिस तरह की बेहतरीन जीत को हासिल किया और उसके बाद में वो प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ विपक्ष के चेहरे के तौर पर भी प्रमोट हुई या अब भी उनके नाम को आगे रखा जाता है, उसकी कई वजह हैं। ममता बनर्जी की अपनी रणनीति है, ममता बनर्जी के राजनीति करने का अपना अंदाज है। यही वजह है कि कांग्रेस से टूटने के बाद जब उन्होंने तृणमूल कांग्रेस बनाई तो सफलतापूर्वक वो अपनी पार्टी को खड़ा कर पाई और वामपंथी दलों के गढ़ कहे जाने वाले पश्चिम बंगाल में उन्होंने अपनी जमीन को बहुत मजबूत कर लिया। इतना मजबूत किया कि उसके बाद में कांग्रेस और वामपंथी दल दोनों का यहां से लगभग सफाया हो गया और इस सब के बीच में बीजेपी को भी बड़ा मौका मिला। बीजेपी को पिछले विधानसभा चुनाव में जीत की उम्मीद थी, लेकिन बीजेपी कोई कमाल नहीं कर पाई। बहरहाल ममता बनर्जी अपने तेवरों के साथ बरकरार हैं। उनकी पिछले विधानसभा चुनाव की जीत एक बहुत बड़ी मिसाल है कि बीजेपी को टक्कर दी जा सकती है। लिहाजा लोकसभा चुनाव के लिहाज से ममता बनर्जी लगातार बयानबाजियां कर रही हैं और साथ ही साथ में जो नए मोर्चे का गठन हो रहा है उसमें भी उनकी महत्वपूर्ण भूमिका हो सकती है। तृणमूल कांग्रेस पहले ही स्पष्ट कर चुकी है कि हमें क्षेत्रीय दलों को ताकत देनी चाहिए बजाय सबको मिलकर किसी एक चेहरे को प्रोजेक्ट करने के। ये बात कहने की एक वजह यह भी समझ में आती है कि चेहरे बहुत सारे हैं। केसीआर अपनी जगह हैं, नीतीश कुमार अपनी जगह हैं, इन दोनों की मुलाकातें हो रही हैं। प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार कौन होगा इसको लेकर चर्चाएं भी हो जाती हैं, हालांकि नीतीश कुमार इससे बचते दिखाई देते हैं। शरद पवार, ममता बनर्जी, केसीआर, नीतीश कुमार ये और लालू प्रसाद यादव नहीं भूलना चाहिए, हालांकि वो एक्टिव पॉलिटिक्स में बहुत ज़्यादा अभी दिखाई नहीं देते हैं। अस्वस्थ भी रहे, राजनीति से लंबे समय से बाहर भी रहे, लेकिन मास्टरमाइंड कहे जाते हैं। और इस सब के बीच में उत्तर प्रदेश की राजनीति भी है। लेकिन सबसे ऊपर कौन दिखाई दे रहा है? ममता बनर्जी। खुद अखिलेश यादव कहते हैं जैसा ममता बनर्जी कहेंगी वही करेंगे। लेकिन इस सब के बीच में जब ममता बनर्जी आरएसएस की तारीफ करती हैं तो इसके क्या मायने निकाले जाए? क्या इसे भी उनकी चुनावी रणनीति का, उनकी राजनीतिक समीकरणों का एक हिस्सा माना जाए? पहले उनके बयान को समझिए। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी इन दिनों चर्चा में बनी हुई हैं और चर्चा में बने रहने की वजह आरएसएस की तारीफ में दिया गया उनका बयान है। ममता बनर्जी ने हाल ही में कहा कि मुझे नहीं लगता कि आरएसएस इतनी बुरी है। संघ में अभी कुछ लोग हैं जो भाजपा की तरह नहीं सोचते। एक दिन ये सब्र जरूर टूटेगा। अब ममता बनर्जी के मुंह से आरएसएस की तारीफ में दिया गया ये बयान सुर्खियां बटोरने लगा है और संघ को लेकर संघ और बीजेपी अभिन्न माने गए हैं। राजनीति में ये दोनों, एक संगठन का काम कार्यकर्ताओं का काम देखता है तो एक सरकार का काम सत्ता का काम देखते हैं। इस तरीके से इनका विभाजन बहुत स्पष्ट तौर पर देखने को मिलता है। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी का चेहरा अब बीजेपी के लिए बहुत बड़ा चेहरा है और साथ ही साथ में संगठन के तौर पर देखा जाए तो भारतीय जनता पार्टी ने अपने कार्यकर्ताओं की संख्या को, अपनी राजनीतिक शक्ति को हाल के दिनों में बहुत बढ़ाया है। संघ और बीजेपी के बीच में क्या दूरियां हैं, इस तरह की बातें विपक्ष कहता रहता है और विपक्ष बहुत मुमकिन है इसका फायदा उठाने की कोशिश करे या असंतुष्ट लोगों को अपने साथ लाने की कोशिश करे, क्योंकि संघ का एक बेस पश्चिम बंगाल में भी देखने को मिलता है। क्या ममता बनर्जी का ये बयान इसलिए आया है कि वो कुछ अच्छे लोग कहकर, कुछ असंतुष्ट लोग कहकर कुछ लोगों को अपने साथ लाना चाहती हैं? इस तरह के मायने निकाले जा रहे हैं। ममता बनर्जी ने यह भी कहा कि अगर मुझे पता होता कि राजनीति इतनी गंदी हो जाएगी तो मैं कभी राजनीति में नहीं आती। ये बात भी उन्होंने कही है। तृणमूल कांग्रेस सुप्रीमो ममता बनर्जी ने कहा कि मैंने समाज की सेवा के लिए राजनीति में प्रवेश किया था, लेकिन अब मुझे लगता है कि मैं बहुत पहले राजनीति छोड़ देती अगर मुझे पता होता कि आज की राजनीति इतनी गंदी हो जाएगी जहाँ मुझे और मेरे परिवार के सदस्यों को इतनी झूठी बदनामी का सामना करना पड़ेगा। जो ईडी सीबीआई की कार्यवाही चल रही है उसको लेकर उन्होंने ये टिप्पणी की। ममता बनर्जी ने कहा कि एजेंसी के समन केवल प्रतिशोध की राजनीति नहीं है, ये खुली हिंसा है। ममता ने एक बार फिर से कहा कि पशु और कोयला तस्करी के मुद्दे केंद्रीय गृह मंत्रालय और केंद्र सरकार की जिम्मेदारी है और उनके नेताओं, मंत्रियों या परिवार तक जांच की आंच पहुंचाई जा रही है। ममता ने परिवार के खिलाफ साजिश तक के आरोप लगाए हैं। उन्होंने उनके परिवार के खिलाफ केंद्र सरकार की साजिश का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि अगर उनके परिवार के सदस्यों को केंद्र सरकार की किसी भी जांच एजेंसी से नोटिस मिलता है तो वो इससे कानूनी रूप से लड़ेंगी। बनर्जी की ये टिप्पणी ऐसे समय पर आई थी जब प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी ने कोयला तस्करी घोटाले में चल रही अपनी जांच के सिलसिले में उनके भतीजे और तृणमूल कांग्रेस सांसद अभिषेक बनर्जी को शुक्रवार को केंद्रीय एजेंसी के अधिकारियों के समक्ष पेश होने के लिए एक नया समन जारी किया।
पश्चिम बंगाल में सत्तारूढ़ पार्टी में नंबर 2 माने जाने वाले अभिषेक बनर्जी को ईडी द्वारा कोयला घोटाले की जांच के सिलसिले में तलब किया गया। बीजेपी पर भी जमकर बरसती रही हैं ममता बनर्जी और एक बार फिर बरसी। आरएसएस की तारीफ कर रही हैं वो और बीजेपी पर बरस रही हैं। इसके अलावा उन्होंने भाजपा पर जमकर हमला बोला है। उन्होंने कहा कि तृणमूल कांग्रेस परिवार की छवि को गंदा करने की कोशिश न की जाए वरना किसी को नहीं छोड़ा जाएगा। उन्होंने दावा करते हुए कहा कि टीएमसी की इमेज खराब करने की कोशिश की जा रही है। ममता ने भाजपा के आरोपों का भी जवाब दिया। ममता बनर्जी ने कहा कि भाजपा आरोप लगाती है कि कोयला, पशु तस्करी, शिक्षक भर्ती घोटाले की आय का अंतिम गंतव्य कालीघाट है। मैं पूछना चाहती हूं कि आप कालीघाट पर क्यों रुक रहे हैं? यदि आप में हिम्मत है तो उस व्यक्ति का नाम लें जो उस पैसे का अंतिम प्राप्त करता है, या क्या आपका मतलब है कि पैसा कालीघाट के प्रसिद्ध काली मंदिर में जा रहा है? ममता लगातार केंद्र सरकार पर जांच एजेंसियों के दुरुपयोग का आरोप लगाती रही हैं। केंद्रीय जांच एजेंसियों के कामकाज पर वो सवाल भी उठा चुकी हैं और महाराष्ट्र के साथ साथ में पश्चिम बंगाल में कई चेहरों पर एक के बाद एक कार्रवाई हुई है। हालांकि ईडी को यहां से पुख्ता सबूत मिले। ममता बनर्जी ने अपने कार्यकर्ताओं से बात करते हुए एक बार ये बात भी कही थी कि यदि ये जांच की आंच मेरे दरवाजे तक पहुंचती है तो क्या आप सड़कों पर नहीं उतरेंगे? वो एक आह्वान कर रही थी एक तरीके से। इसकी बाद में बड़ी आलोचना हुई थी कि क्या वो केंद्रीय एजेंसियों के काम में बाधा डालने का प्रयास कर रही हैं। लेकिन अब उनके परिवार तक जांच की आंच पहुंची है तो वो बहुत मुखर हैं इस मुद्दे पर। कई मंचों पर लगातार वो बोल रही हैं। हालांकि उन्होंने जिस तरह से आरएसएस की या संघ की तारीफ की और कहा है कि वहां पर कुछ अच्छे लोग भी हैं, उनके असंतोष की बात भी करती हैं, और वो जब वो ये कहती हैं तो कहीं ना कहीं इशारा ये है कि क्या वो असंतुष्टों को साथ में ला सकती हैं या वो संघ और बीजेपी की दूरियों की तरफ इशारे कर रही हैं। ऐसे बहुत से कयास लगाए जा रहे हैं, लेकिन कुल मिलाकर ममता बनर्जी अपने बयान की वजह से एक बार फिर चर्चा में आ गई। डाउनलोड करें अमर उजाला ऐप और पाएं खबरें लगातार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर यह वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।